हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हायरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हायरिंग होगी वो होगी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग क्यों है उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज से लगभग मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर रुपीक की तरफ से हायरिंग पोस्ट करी थी, रुपीक एलिवेट। तो उसके जो रिवर्ट्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड मैनी कैंडिडेट्स गॉट द टेस्ट मेल फ्रॉम रुपीक। ओके, बट देखो चीज़ ऐसी है कि अभी जो उसकी हायरिंग लिंक है वो अभी भी ओपन है, तो आप लोग ट्राई तो कर सकते हो अप्लाई करने का। बट जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वही सेम चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि अब यहाँ पर टाइम निकल चुका है, बिकॉज वो लोग यहाँ पर असेसमेंट भेज चुके हैं ऑलरेडी। हायरिंग भले ही ओपन है, बट रिवर्ट आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता, और मोस्ट प्रोबेबली शायद जो रिवर्ट्स हैं अब नहीं आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो उन्होंने हायरिंग डाली थी जनरली एक फेज ही कंडक्ट कराती है रुपीक, एंड अब यहाँ पर जो टेस्ट है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, इसलिए यू कैन अप्लाई। बट जो चीज़ मैं हमेशा से रिपीट करता हूँ वही करूंगा कि कोशिश किया करो कि आप जो हायरिंग है उसको एक दिन के भीतर अप्लाई किया करो, बिकॉज जनरली क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल इतने सारे कैंडिडेट्स हो गए हैं कि जनरली एक दिन के बाद कंपनीज कंसीडर ही नहीं करती हैं। तो आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आप टाइम ले ही नहीं सकते। एक दिन के बाद जनरली जो बच्चे अप्लाई कर देते हैं उन्हीं को असेसमेंट वगैरह चले जाते हैं और फिर बाद में नहीं हो पाती वो चीज़, ठीक है। दूसरी बात जिसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट हायरिंग जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है स्टैंडर्ड चार्टेड की तरफ से। ये किस लिए इंपॉर्टेंट हायरिंग है कि अभी कुछ टाइम पहले इसकी तरफ से हायरिंग अनाउंस करी गई थी। हम लोगों को लगा था कि नॉर्मल हायरिंग है तो हमने चैनल पर पोस्ट कर दी थी, और नॉर्मल हायरिंग की तरह जैसे हम बताते हैं वैसे ही हमने पोस्ट करके छोड़ दी थी। अब हुआ क्या कि जिन बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था हमें आइडिया ही नहीं था, काफी सारे बच्चों को उसका हैकर रैंक का असेसमेंट आ गया। अभी जो हैकर रैंक का असेसमेंट है ये आपका कंप्राइज था सीएस फंडामेंटल्स, और जो भी आपने डोमेन चूज किया है वो डोमेन फंडामेंटल्स प्लस एप्टीट्यूड में, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, एंड मेनी कैंडिडेट्स गॉट द हैकर रैंक असेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग इनटू स्टैंडर्ड चार्टेड। अब यहां पर कल ऑफिशियल जो कंपनी पेज है स्टैंडर्ड चार्टेड का, उनकी तरफ से दोबारा से वही सेम हायरिंग पोस्ट कर दी गई है। सो वी विल डिस्कस each and everything about it, each and every step about it. Let's start the video. Make sure to like the video and let's see all the details. पहले हम बात कर लेते हैं रुपीक के बारे में। तो रुपीक की तरफ से यहाँ पर ऐसे असेसमेंट्स रिसीव हुए हैं। जो टेस्ट है वो आज है एलिवेट एचई ऑनलाइन टेस्ट, इफ यू कैन सी हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लीज कंप्लीट योर टेस्ट बिटवीन, यहाँ पर टाइमिंग्स दी हुई हैं विच इज 4 जून टू 5 जून। ड्यूरेशन विल बी 6 मिनट एंड ऑन प्लीज कंप्लीट योर असेसमेंट। एंड यहाँ पर टेक असेसमेंट का पॉइंट है रुपीक फिनटेक इनवाइटेड यू फॉर द असेसमेंट। द प्रोवाइडेड असेसमेंट एज फॉलोज, यू कैन क्लिक द बटन एंड यू कैन कंप्लीट द असेसमेंट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये जो हायरिंग थी ये पोस्ट करी हुई थी, इफ यू कैन सी हियर। सो ये वाली हायरिंग थी एंड ये आज से मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट करी थी, जो कि डायरेक्टली रुपी के रिक्रूटर की तरफ से पोस्ट करी गई है। सो इफ यू कैन सी हियर द फॉर्म इज स्टिल ओपन, बट थोड़ा मुश्किल है कि अब यहाँ पर रिवर्ट्स आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देख सकते हो तो जो टेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं, ठीक है। देन रुपीक एलिवेट बिजनेस एनालिटिक्स इंटर्न, इफ यू कैन सी हियर। सो डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप्स गिवन यहाँ पर हैं सारी सारी, विच यू कैन रीड हियर। यहाँ पर आप ओपन करके इसमें डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप्स को देख सकते हो। यहाँ पर बीटेक एंड बीटेक प्लस एमबीए वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल, रेज्यूम रिव्यू होगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 to 3 राउंड्स ऑफ टेक्निकल असेसमेंट है। इस फॉर्म को आप भर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में 2024-2025 गिवन है। देन आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे स्टैंडर्ड चार्टेड। काफी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। सो रेडी टू लॉन्च योर करियर, वी आर हायरिंग अप्रेंटिसशिप अक्रॉस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, बैंकिंग एंड मोर अक्रॉस इंडिया। इफ यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, दिस इज योर चांस टू लर्न, ग्रो एंड बिल्ड योर फ्यूचर। स्टैंडर्ड चार्टेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। वी करंटली हैव अपॉर्चुनिटीज इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे एंड हैदराबाद। रजिस्टर नाउ टू join our early career talent networks. Okay, so if you can see here, this is the form. Consider a future in banking, register your interest. If you can see here, we launch your our first ever apprenticeship program in India to give graduate fresher hands-on experience. So if you can see here, this is the talent network to first to hear when the apprenticeship rules go live. So basically you can register here, and whenever they will announce the apprenticeship, you will get directly mail. Okay, first name, email address, phone number you can put, current location you can put, education qualification here is given, like if you can see here, class 10th is given, diploma is given, bachelor's degree is given, and master's degree is given. Okay, and preferred program apprenticeship Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai and Pune. Then degree discipline is given here, and uske baad all the details are given here. Here you can upload your resume, how did you hear about this, and you can submit. So this is the like a big apprenticeship program which is live from Standard Chartered, and whenever the program will go live, they guys will inform you, you can register for this. They are hiring for apprenticeship across India, you can register today. Okay,
So this is a big opportunity for which you need to apply. Then we have a next opportunity from Mindsetics. They are hiring for SD1profile.net. It's a direct test opportunity for which you can book your slots. Job location will be Pune. Then we have a next opportunity that is from Qualcomm. They're hiring for 2025 campus hire associate engineer software, and the job ID is given here. You need to actually take a referral for this one. If you are applying without any referral, then it may create a problem for you guys. Okay, it can create a problem. Then we have a next opportunity जिसके बारे में बात कर लेते हैं. तो next opportunity here is from Foundit. So I will be providing you the Foundit link in the description. If you will choose here fresher, if you will choose here your skill, then you can get multiple opportunities for a fresher, and you can directly try to apply in this. Okay, you can directly try to apply. There will be multiple opportunities available here on the portal. You just need to choose your experience, you just need to put your primary skill, then after one click you can apply for the opportunities. Okay, then we have a next opportunity from Tower Research. They are hiring for software engineer one profile, for which you can also try to apply. A bachelor's degree equivalent in computer science, top tier college or university, 0 to 3 years of relevant experience, good problem solving skills, knowledge of Python, Java, it is required, and basic things you can read here. Then we have a next opportunity from Barclays. They are hiring for software engineer profile. Job location is Pune. Date life you can see here. It is 3rd of June. Basic requirements are given for which you can read and try to apply. I'll be putting out the links in the descriptions. You can apply. Thanks so much for watching this video.